गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और जो बच्चे सोकर उठे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमारा बेटा इनकम मेथड के 3 मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कर चुके हैं। आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज प्रोडक्ट मेथड, या उसका दूसरा नाम है वैल्यू एडेड मेथड। क्या नाम है? काफी बच्चे आ चुके हैं बेटा, अपनी अटेंडेंस जरूर दिया करें। ठीक, मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब मुझे बताइए, जब हमने सबसे पहले इनकम मेथड पढ़ा था तो इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था? कौन सा एग्रीगेट था जो इनकम मेथड से निकलता था बेटा? कोई बच्चा बताएगा? इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था? इनकम मेथड से निकलता था एनडीपीएट काफी बच्चों ने जवाब दिया। सबके जवाब चाहता हूं बेटा, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं सबके जवाब मेरे को चाहिए। वेरी गुड, एनडीपीएट। उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा। एक्सपेंडिचर मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था? एक्सपेंडिचर मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था? ठीक है, वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर सही हैं। सौम्या, अर्पित, भूमिका, ध्रुव, आकांक्षा, सुमित, खुशी, कार्मिक, इशिका, पारस, सलोनी, कशिश, वैभव, छवि, समर, कक्कर जी, सभी के आंसर सही है बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था? एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता था, वेरी गुड, जीडीपी एट एमपी। इशिका, पारस, सुमित, मुस्कान, सौम्या, खुशी, अर्पित, दीप्ति यानी एकांशी, ध्रुव जैन, सौम्या गौर, वेरी गुड बेटा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है जिसने एडवांस पढ़ लिया हो, जिसने सपने में आकर अजय सर ने पढ़ाया हो? वेरी गुड स्नेहा, कार्मिक, कशिश, जिसको अजय सर ने सपने में आके पढ़ाया हो, प्रोडक्ट मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलेगा? प्रोडक्ट मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलेगा जिसको अजय सर ने बेटा सपने में आके पढ़ाया हो? है कोई बच्चा? बताइए बेटा। टेढ़ा सा लग रहा है, वैसे तो सही है लेकिन टेढ़ा पता नहीं क्यों लग रहा है। वेरी गुड, जीडीपी या डंपी निकलेगा। चलिए, तो बेटा अगला मेथड है दैट इज प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड से एग्रीगेट निकलता है जीडीपी एट एमपी। क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी, जिसको आप जीबी एट एमपी भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सिंपल सा फॉर्मूला। क्या आपको लगता है सीबीएसई इतना आसान फॉर्मूला आपको दे देगी? क्या आपको लगता है सीबीएसई इतना आसान फॉर्मूला देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे बेटा? बोलिए। सीबीएसई इतनी दयालु नहीं, सीबीएसई इतनी दयालु नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप भूल जाओ कितना आसान फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस कर दो। और कोई बच्चा बताएगा इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है? इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम इंटरमीडिएट कंजप्शन भी होता है। कोई होनहार बच्चा मुझे बताएगा कि क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा बेटा, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है। एनीवन? वेट कर रहा हूं मैं आपके रिप्लाई का, जिसको पता है इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है। इंटरमीडिएट कॉस्ट
वेरी गुड स्नेहा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने के लिए जो खर्चे होते हैं, दैट खर्चा वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वेरी गुड। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को खरीदने के जो गुड्स को खरीदने के जो खर्चे होते हैं, दैट खर्चे इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट, द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। वेरी गुड वानी बेटा, वेरी गुड वानी। अब क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे रखा हो तो बेटा आपको क्या दे रखा होगा, सेल्स। सेल्स के साथ क्या करना होगा, चेंज इन स्टॉक। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, वेरी गुड इशिका, द मनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट गुड्स, सुमित वेरी गुड। तो वैल्यू आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो आप सेल्स के साथ चेंज स्टॉक प्लस करेंगे। और राजा बेटा अगर आपको सेल्स नहीं गिवन है, अगर आपको सेल्स नहीं गिवन है तो प्राइस इनटू आउटपुट, प्राइस इनटू आउटपुट, या फिर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है तो प्राइस और इनटू आउटपुट, आप बचपन में पढ़ के आए 11th क्लास में, प्राइस कितना था, मान लो 10 रुपए की कोई चीज थी और मैंने 5 यूनिट बेच दी, 10 रुपए की चीज, ये मार्कर 10 रुपए का था और मैंने 5 मार्कर बेच दिया, तो मेरी सेल कितने रुपए की निकल के आई बेटा, 10 रुपए का मार्कर था, मैंने 5 मार्कर बेच दिया, सेल कितनी हो गई, 10 रुपए का मार्कर मैंने 5 यूनिट बेच दी, 10 रुपए के मार्कर के हिसाब से कितनी सेल निकल कर आई, 50 रुपए। तो प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करा, आउटपुट से, दैट इज सेल। या फिर डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल मतलब जो मैंने अपने देश में सेल करी, जो अपने देश में आपने सेल करी होगी, दैट इज डोमेस्टिक सेल। और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, जो सामान मैंने बाहर बेचा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, जो सामान मैंने बाहर बेचा। डोमेस्टिक सेल मतलब अपने देश में कितना बेचा, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर कितना बेचा। बेटा क्या चीज रिपीट करूं, खुशी खुश गुप्ता, क्या चीज रिपीट करनी है बेटा, ये बताओ पहले मुझे, रिपीट क्या करना है बताओ मुझे। तो डोमेस्टिक सेल क्या होती है, अपने देश में जो बेचा प्लस विदेश को जो बेचा, अपने देश में जो बेचा दैट इज डोमेस्टिक, और जो बाहर बेचा दैट इज एक्सपोर्ट। तो टोटल सेल कैसे निकलेगी बेटा, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। सेल स्टॉक आप जानते हैं, सेल स्टॉक का नाम क्या है, एक सेल स्टॉक का दूसरा नाम क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर बेटा क्लोजिंग स्टॉक, या पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये नाम है बेटा किसका, चेंज स्टॉक का दूसरा नाम है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड शुभांगी कलोनी। इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम है इंटरमीडिएट कंजप्शन, या फिर बेटा डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। देखिएगा बेटा, इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम
डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। डोमेस्टिक परचेज मतलब जो मैंने अपने देश से खरीदा, जो मैंने अपने देश से खरीदा दैट इज डोमेस्टिक परचेज। और जो मैंने विदेश से खरीदा, जो मैंने विदेश से खरीदा, सेट किया हुआ बेटा कैमरा। आप देखो YouTube पे क्या होता है, थोड़ी सी क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ती है। वहां पर आप सेटिंग में जाओगे तो क्वालिटी बढ़ानो 720 करना पड़ेगा, क्वालिटी में 720 करना पड़ेगा बेटा। तो डोमेस्टिक परचेज क्या हो जाएगा, अपने देश की परचेज, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, जो मैंने दूसरे देश से खरीदा। ठीक है। एक्सपोर्ट वो है जो मैंने दूसरे देश को बेचा, इंपोर्ट वो है जो दूसरे देश से मैंने खरीदा। दूसरे देश से खरीदा होगा दैट इज इंपोर्ट, दूसरे देश को बेचा होगा दैट इज एक्सपोर्ट। या फिर इसको वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। ये था बेटा प्रोडक्ट मेथड। ये क्या था, प्रोडक्ट मेथड। अब बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना वो देखना। ये प्रोडक्ट मेथड था, जीडीपी एट एमपी आपका निकल आएगा। आपको क्या निकालना है उसके बाद, सारे गोल्डन फॉर्मूले आपको पता है। अब बेटा आपको पेज नंबर 2.1 खोलना है, क्वेश्चन बैंक काली किताब जो हमारी है, इकोनॉमिक्स जॉब के नाम से जो है, इकोनॉमिक्स जॉब के नाम से जो काली किताब है वो किताब खोलिए जल्दी से बेटा, किताब ओपन करिए। पेज नंबर बेटा शुरुआत का ही पेज नंबर, शुरुआत का ही पेज नंबर है, पेज नंबर 2.1 ऊपर लिखा होगा प्रोडक्ट मेथड। ये इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ये होमवर्क देंगे हम आपको कराते हैं जो एग्जाम में आए, सीधा पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन कराते हैं। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। पेज नंबर खोलिए बेटा आप, पहले हम पेज नंबर 2.29 कर लेते हैं। पेज नंबर 2.29, पेज नंबर 2.29 बेटा लिख दिया मैंने, पेज नंबर 2.29। 2.1 पे होमवर्क दे देंगे हम आपको। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट मेथड का, पेज नंबर 2.29। उसके बाद सबको मिल गया बेटा, जल्दी से थम्स अप भेजो, मिल गया पेज नंबर आपको, सभी को मिल गया होगा। पहले क्वेश्चन में निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। पहला क्वेश्चन है एनवीए एट एमपी निकालना है। एनवीए एट एमपी मैंने कहा था कि आप देखो बेटा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह वैल्यू एडेड लिख सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह वैल्यू एडेड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बात एक ही है। ये जीवीए एट एमपी हो, जीडीपी एट एमपी हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड लिखा जा सकता है न्यूमेरिकल के दौरान, थ्योरी में नहीं। कोई पूछे इसका मतलब सेम होता है ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स है। न्यूमेरिकल में हम काम कर रहे हैं, थ्योरी में आप फॉल्स लिख कर आएंगे, क्यों वो जब मैं बता दूंगा आपको। एनवीए एट एमपी पर अब तो, लेकिन बेटा इससे निकलेगा क्या, जीवीए एट एमपी निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई, निकलेगा नहीं निकलेगा, या छोड़ो मैं क्या कर रहा हूं सीधा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या लिख दिया, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक लिख दिया। अब मुझे सेल्स बता दो, कौन बच्चा बताने वाला है इस क्वेश्चन में सेल्स कितनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में सेल्स कितनी है। क्रिस बेटा नोट्स नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, नोट्स की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और जब आपका आना हो या मैं तो मुझे बता दीजिए क्रिस,
सेल्स है बेटा, सबको 3000 दिखाई दे रही है सेल्स, सिर्फ हमारे समर बेटा को दिखाई दी 36। बेटा 3000 सेल टैक्स है, सेल टैक्स है 3000, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। समर ने भी 3600 लिखा है। बेटा सेल देखो, अगर क्वेश्चन में सेल नहीं दे रखी तो प्राइस इंटू आउटपुट, प्राइस इंटू आउटपुट। प्राइस कितना है क्वेश्चन में? प्राइस 40 रुपए है और आउटपुट कितना है? 900 है। 40 इंटू 900 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? चेंज स्टॉक है बेटा 200 और आईसी कितना है? 20,000। तो बेटा 36,000 प्लस 200 माइनस 2,000 यानी 16,200। लेकिन मुझे ये निकालना था क्या बेटा? जिन्होंने 3000 लिखा और नालायक बच्चे हैं, 3000 सेल टैक्स है, गलती से पहचानो बेटा। सेल टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स और सेल नहीं दे रखी तो प्राइस इनटू आउटपुट करेंगे आप। लेकिन ये नहीं निकालना था मुझे, क्या निकालना था? एनबीए एट एमपी निकालना था। जीबीए एट एमपी निकला। क्या करूं बेटा? गोल्डन फॉर्मूले भूल गए आप? मैं आपको दोबारा पूछना चाहता हूं, क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? क्या करूं मैं इस क्वेश्चन में कि जीबीए एट एमपी के साथ ऐसा क्या किया जाए कि एनबीए एट एमपी बन जाए? जल्दी बताइए बेटा, क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए क्वेश्चन को? वेरी गुड बेटा, अर्पित, सलोनी, समर, स्नेहा, वेरी गुड बेटा। माइनस डेप, क्योंकि बेटा ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप होगा। 16,200 माइनस 700, 15,500। बताओ ये हार्ड था क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन हार्ड था क्या? क्वेश्चन हार्ड था क्या? वेरी गुड सानू, पारस, दिया, वैभव, भवी, मुस्कान, खुशी, ध्रुव, आकांक्षा, सौम्या, सलोनी, सार्थक, वेरी गुड इशिका। कुछ नहीं है। लोग कहते हैं नेशनल इनकम हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। मैं कह रहा हूं नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात ही नहीं मानते मेरे बच्चे, बच्चे बात ही नहीं मानते। जल्दी से बेटा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कॉपी कर मुझे लिखे डन सर। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे और आप करना स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन। इसने एक कर लिया वो सेकंड क्वेश्चन करें, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से कॉपी करें बेटा से। सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट करें बेटा। इसी के अगले पेज पर सेकंड क्वेश्चन है। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी सेम बेटा, पेज नंबर 2.30 पर, इसी के नीचे अगले पेज पर। तो क्वेश्चन हमने किया, इसी के नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवीएट एफसी निकालना। जीवीएट एफसी, लेकिन बेटा प्रोडक्ट मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी या जीबी एट एमपी? जीबी एट एमपी निकलता है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। अब मुझे बताओ बेटा सेल्स कितनी है क्वेश्चन में? जल्दी बताओ, सेल्स कौन बताएगा? सेकंड क्वेश्चन में सेल्स कितनी है? सेकंड क्वेश्चन में सेल्स कितनी है बेटा? हाउ मच इज द सेल इन सेकंड क्वेश्चन? इसने बेटा 2000 इंटू 20 आएगा बेटा। वेरी गुड। सेल नहीं दे रखी तो प्राइस इंटू आउटपुट देखो, प्राइस दे रखा 20, आउटपुट 2000, 20 इंटू 2000। चेंज इन स्टॉक माइनस 500, आईसी 15,000। ठीक है बेटा, आईसी कितना? 15,000। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कितने होनहार बच्चे। मतलब
धन्यवाद नहीं दे पा रहा माता रानी का, इतने होनहार बच्चे मुझे दिए। बेटा कितना हो गया? 24,500 आ गया, 24,500। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? GV@FC। निकल के आया GV@MP। क्या किया जाए बेटा? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? जल्दी बताओ, ऐसा क्या किया जाए फटाफट। बहुत बेटा, मैं अगर किसी बच्चे का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जवाब सही नहीं दिया है। मुझे दिख रहे हैं, अगर कोई गलत देगा तो मैं पकड़ लूंगा, गलत जवाब देगा तो। अदरवाइज सही है, नाम नहीं ले पा रहा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वेरी गुड इशिका, सानू, सलोनी, अर्पित, आकांक्षा, ध्रुव। खाली मैसेज, ध्रुव बेटा मैसेज ही खाली छोड़ दिया। वेरी गुड सौम्या, सुमित, दिया, ध्रुव, मुस्कान, मिट्टी। वेरी गुड, माइनस है। अब कोई होनहार बच्चा मुझे बता दे कि भैया 24,500 ये दे रखा है माइनस एनआईटी। एनआईटी निकलता कैसे है इस क्वेश्चन में? बेटा एनआईटी तो दे नहीं रखा, तो एनआईटी निकलेगा कैसे? एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनआईटी? एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनआईटी का फॉर्मूला होता है क्या, ये बताओ पहले मुझे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनआईटी? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो जीरो मान लिया, और सब्सिडीज कितनी है? 3,000। अब आधे बच्चे डायरेक्टली माइनस 3,000 कर देंगे, आधे बच्चे डायरेक्टली माइनस 3,000 कर देंगे और उनका आंसर 21,500 आएगा, जो कि गलत आएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर कितना? यहाँ थोड़ा सा मैथ्स का खेल है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटा, यानी 27,500। आधे बच्चे सीधा माइनस 3,000 कर देंगे, कुछ बच्चे सीधा माइनस 3,000 कर देंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको बचपन में मैथ्स में सिखाई जाती है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आईटी जीरो है इसलिए माइनस सब्सिडीज। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन बेटा। यानी ये आपको समझ में आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। होमवर्क देंगे हम आपको बहुत सारा, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जल्दी कॉपी करिए बेटा फटाफट, जिसको नहीं आया सब नहीं, जिसको नहीं आया मुझसे प्रॉब्लम पूछिए। आसान है बेटा, सब मोह माया है, इकोनॉमिक्स सबसे आसान है। आज स्टेटस भी लगाएंगे आज अपना कि सब मोह माया है और इकोनॉमिक्स सबसे आसान है। ठीक है, टैग करेंगे मुझे बेटा, इकोनॉमिक्स सबसे आसान है और बाकी सब मोह माया है। चलिए, आइए बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? सेल्स निकालनी। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है? सेल्स निकालना। अब सेल्स बेटा इतने सारे मेथड पड़े, इनकम मेथड से निकलती, इनकम मेथड में कहीं भी सेल वर्ड यूज हुआ था क्या? एक्सपेंडिचर मेथड में कहीं भी सेल वर्ड यूज हुआ था? बताइए बेटा, प्रोडक्ट इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में कहीं भी सेल्स वर्ड यूज हुआ था? नहीं हुआ था। सेल वर्ड कहां यूज हुआ है? प्रोडक्ट मेथड में यूज हुआ है। कहां पर यूज हुआ है? प्रोडक्ट मेथड में यूज हुआ है। कहां पर दिया? थोड़ा सेल तो निकल जाए। GVFMP is equal to sales plus change in stock minus IC। तो सेल्स तो निकालनी, चेंज इन स्टॉक बताओ क्वेश्चन में कितना है बेटा?
चेंज इन स्टॉक कौन बताएगा क्वेश्चन में कितना है? व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक कितना है क्वेश्चन में? जब चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा होता तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कितना हो जाएगा बेटा? 500 माइनस 100। और आईसी कितना है? इंटरमीडिएट कॉस्ट 3000। ठीक है, और नीचे छोटी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। क्या जीवीएट एमपी आपको दे रखी है? क्या जीवीएट एमपी आपको दे रखा नहीं दे रखा क्वेश्चन में? हाँ है ना? जीवीएट एमपी क्वेश्चन में गिवन है क्या? क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन एक एग्रीगेट गिवन है। याद करो इससे पहले भी जब हमने क्वेश्चन करे और क्वेश्चन के बीच का पार्ट, जैसे कि सब्सिडी पूछ लिया, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया, फीफा पूछ लिया, फीटा पूछ लिया, तो एग्रीगेट गिवन होता था। कौन सा एग्रीगेट गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एग्रीगेट गिवन है, मुझे जीवीएट एमपी चाहिए और एनवीएट एफसी गिवन है। कौन सा एग्रीगेट गिवन है? एनवीएट एफसी गिवन है। तो बेटा एनवीएट एफसी से आप जीवीएट एमपी नहीं बना सकते? बना सकते हैं सर, गोल्डन फॉर्मूले आपने सिखाए थे। नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एफसीसी एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी। तो राजा बेटा कितना गिवन है? ये 2000। डेप्रिसिएशन कितना है इसमें? 700। और एनआईटी कैसे निकलती है बेटा? आईटी माइनस सब्सिडीज। इसमें आईटी गिवन नहीं है, आईटी गिवन नहीं है तो 0 माइनस 200। राजा बेटा कितना आ गया? 2000 प्लस 700 माइनस 200 यानी 2500। कितना आ गया? 2500। आईटी माइनस सब्सिडीज होता है तो आईटी गिवन नहीं है, 0 मान लिया। अब इसको कहां पर रख दो बेटा? यहां। तो बेटा 2500 इजिकल टू सेल्स प्लस 500 माइनस 3000। तो बेटा 2500 इजिकल टू सेल्स, इन दोनों बेटा माइनस 2500 रह जाएगा। माइनस 3000 में 500 प्लस किए तो माइनस के 2500 इधर आ जाएंगे। तो सेल्स कितनी हो जाएगी बेटा? सेल्स 5000। सेल कितनी आ गई? 5000। वेरी गुड बेटा, क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड शुभांगी। शुभांगी बेटा थोड़ा सा टैप करें वीडियो को, आप बहुत पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को टैप करना पड़ेगा, बहुत पीछे चल रहे हैं आप। तो ये था बेटा थर्ड क्वेश्चन। अब जो हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे दैट इज वो 2020 में आया, यानी पिछले साल वो बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। पिछले साल वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। लिखना चाहे लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम 2020, जो फोर्थ क्वेश्चन। कर लिया बेटा? कॉपी कर लिया सबने? आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ये बंदर बना के क्यों भेजा भाभी बेटा? ये बंदर क्यों बनाया बेटा? नालायक। क्वेश्चन नंबर 4, एनवीएट-एफसी क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। एनवीएट-एफसी निकालना है, लेकिन हमारा तो जीवीएट एमपी निकलता है। सेल्स
या मैं सेल्स नहीं लिख रहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही लिख रहा हूं सीधा, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है माइनस आईसी। बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना 800 और आईसी कितना 200, कितना आ गया बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसलिए मैंने जानबूझ के सेल लिया नहीं क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें गिवन था माइनस आईसी। तो बेटा 800 माइनस 200 600 आ गया। सर आंसर आ गया, आधे बच्चे ही छोड़ देंगे, हथियार हथियार सब छोड़ देंगे आधे बच्चे, सर आंसर आ गया हमारा। तो नालायक को निकालना क्या था, निकालना क्या था, एनवीएच एफसी निकालना था, निकला जीवीएच एमपीएच। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पे जाएंगे माइनस एनआईटी। तो बेटा जीवीएच एमपी कितना 600 और डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 20। एनआईटी कैसे निकलती है, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी कितना 30, सब्सिडी 50, 30 माइनस 50, तो बेटा 600 माइनस 20 माइनस माइनस के 20, तो बेटा 600 माइनस 20 प्लस 20, तो आंसर कितना आया 600। आधे बच्चे वही हथियार छोड़ देते, सर आंसर तो आ गया बेटा, डेप्शन 20 है लेकिन आई90 निकलता है आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी है 30 सब्सिडीज है 50, तो माइनस 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां तक बताइए बेटा कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है पेज नंबर 2.1 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कल हम इनका सॉल्यूशन कराएंगे बेटा क्लास में। इजी है बेटा, पेज नंबर 2.1 पर 1 से लेकर 18 तक, 1 से 18 तक आपका होमवर्क है, ठीक है। पेज नंबर 2.1 याद करिए, 1 to 18 छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप बैठेंगे मैक्सिमम 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 1 घंटे में सारे क्वेश्चन कर देंगे, और जिससे ये हो जाए तो 18 तक कर सकता है, 18 तक उसका मन हो तो वो कर सकता है। कल हम इनका सॉल्यूशन कराएंगे क्लास में, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कॉपी करना तो कॉपी करिए। हाँ 11 तक ही है बेटा क्वेश्चन होमवर्क, अगर मन करे तो आपने 18 तक कर लेना। चलिए बाय बाय। टेक केयर बेटा, बाय बाय, टाटा।